एक बार सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि आप अपने साहब से मिले हैं तो हमें भी अपने साहब से, अपने प्रभु से मिलवाइए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। तो नामदेव जी कहते हैं कि हमारे अंदर कोई चमत्कार दिखाने की शक्ति होती तो हम ऐसे धंधा नहीं करते, और हम तो रंगाई छपाई का काम करते हैं, और जो हमें प्रसाद स्वरूप मिलता है हम उसे साधु संतों के साथ बैठ कर के पाते हैं। तो इसलिए हमें लोग भगत कहते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तब बादशाह कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा करो, ये मरी हुई गाय तुम जीवित कर दो, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। श्री नामदेव जी ने तो ऐसे ही स्वभाववश उस गाय के पास गए और प्रभु के पद गाने लगे। जैसे ही प्रभु के पद गाए तो वह गाय जीवित हो गई। अब तो वह उनके चमत्कार पर रीझ गया और कहने लगा कि आप तो वास्तव में चमत्कार दिखलाते हैं। अब कहा कि हम आपके इस चमत्कार से, आपकी इस सामर्थ्य से बड़े प्रसन्न हुए। आप हमारी तरफ से कुछ भेंट मांगिए। श्री नामदेव जी कहते हैं कि हमें कोई भेंट नहीं चाहिए, हम तो प्रभु का नाम गाते हैं, बस यही हमारा धन है, यही हमारी पूंजी है, हमें आपकी कोई भेंट नहीं चाहिए। बादशाह बार बार कहता है कोई गांव ले लीजिए या कुछ धन ले लीजिए, लेकिन नामदेव जी बार बार मना कर देते हैं। फिर भी बादशाह ने उनके लिए एक रत्न जड़ित सैया दी, पलंग दिया, और नामदेव जी उसे जब लेकर जाने लगे तो बादशाह ने कहा कि हम आपके साथ 2-4 आदमी भेज देते हैं, सेवक भेज देते हैं। तो वह जब जाते हैं तो नामदेव जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सिर पर रख कर इसे ले जाऊंगा। फिर भी बादशाह उनको साथ में भेजते हैं। कुछ सेवक जब उनके साथ जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, और उस नदी में के पास वह ठहर करके विचार करते हैं कि ये रत्नों से जड़ित सैया है और इसे मैं ले जाकर क्या करूँगा, मेरी भजन में बाधक बनेगी। इसलिए वह उस सैया को, उस पलंग को नदी में डाल देते हैं। इधर जब सेवक ये देखते हैं तो वह दौड़कर जाते हैं और बादशाह से कहते हैं कि आपकी रत्न जड़ित सैया तो नामदेव जी ने नदी में बहा दी। तो अब तो बादशाह बड़े क्रोधित हुए। अब नामदेव जी को पुनः बुलवाया, कहा कि नामदेव जी को दरबार में उपस्थित किया जाए। जब दरबार में श्री नामदेव जी को बुलाने के लिए सेवक गए तो कहा कि अब क्यों बुला रहे हैं आपके बादशाह। कहा कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, बादशाह का हुक्म है। तो नामदेव जी दरबार में आते हैं और कहा कि आपने अब क्यों बुलाया है। कहा कि आपको जो हमने पलंग दिया था, जो सैया दी थी, हमें ऐसी एक और बनवानी है, इसलिए हमें वो पलंग आप ला कर दीजिए। अब नामदेव जी कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ नदी के किनारे चलिए। अब बादशाह के साथ में वह नदी के किनारे जाते हैं तो वह उस नदी में से अनेकों ऐसे रत्न जड़ित पलंग निकाल देते हैं, और भी उससे महंगे और कीमती जब पलंग देखते हैं, सैया देखते हैं, तो बादशाह भी चकरा जाता है कि इतनी सामर्थ्य भी एक भक्त में हो सकती है। तो वह उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाता है, फिर क्षमा याचना करता है कि हमने एक भक्त का अपराध कर दिया, आप हमें क्षमा करो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का भक्त चमत्कार दिखाता नहीं, वह तो सबसे बड़ा चमत्कार यही दिखाता है कि वह प्रभु का नाम लेना हमें सिखा देता है। क्योंकि आज के युग में कोई प्रभु का नाम लेना नहीं चाहता। प्रभु का नाम जप इतना कठिन है कि उसे लेने से हमारी जिह्वा दुखती है। हम व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो हमारी जिह्वा नहीं दुखेगी, लेकिन प्रभु का नाम लेते ही हम थक जाते हैं और विचार करते हैं कि अरे 1-2 माला हो गई, अब क्या करना। अरे भगवान का नाम है, जितना जपो उतना कम है। इसलिए प्रभु के नाम की ही सामर्थ्य हमें होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम ही है जो हमें भक्त बनाता है, और प्रभु के नाम से ही प्रभु हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। उनकी भक्ति हमारी अंदर जब होगी तो हम भी प्रभु को पा सकेंगे, क्योंकि भक्ति में ही वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में मिठास हो सकती है। भक्ति के बिना
ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। जय श्री कृष्ण।